हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ एक और न्यू टेक अपडेट से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो आज की जो टेक न्यूज़ है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट लाइनअप के बारे में है, जिसका लुक आप के सामने ही है कि उसका लुक आप चेक कर सकते हो। तो ये खबर आई है कि भाई वेव गुड बाय। तो हमने गुड बाय अब कहना है सैमसंग गैलेक्सी नोट लाइनअप को, जो कि सैमसंग की एक डिवाइस है। तो वो जो है ना अब ख़त्म होने वाली है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग उसकी ख़त्म है। तो आगे हम उसकी डिटेल्स देखते हैं कि भाई क्या सीन है, क्यों है ऐसा। तो आगे चल के देखते हैं। तो इट सीम्स दैट सैमसंग हैज़ नो प्लान्स टू लॉन्च द गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी नोट लाइन अप एनीमोर। तो भाई ये मतलब नया एक देखने को मिला है कि सैमसंग गैलेक्सी जो है वो अपना नोट लाइन अप, जो उसका सैमसंग गैलेक्सी है नोट लाइन अप, उसको फर्दर लॉन्च नहीं करेगी। अब इसकी रीज़न क्या है, इसके और भी रीज़न्स बनते हैं कि भाई कंपनी क्यों लॉन्च नहीं करेगी इस डिवाइस को न्यू अपग्रेडेड वर्जन के साथ। While the company has said that it will introduce smartphones from this family next year, but the reports from South Korea suggested something else. The report reveals that Samsung has completely removed Note series from its product planning for 2020. Behind this, the main reason is its shifted focus towards the foldable. तो मेन जो रीज़न है इसका वो यही है कि भाई शिफ्ट का फोकस जो है फोल्डेबल के साइड, उस वजह से इस डिवाइस को फर्दर मोर कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। फर्दर मोर न्यू इसके जो वेरिएंट्स हैं वो नहीं आएंगे। तो इस सीरीज़ को जो है यहीं तक एंड कर देगी, जबकि कंपनी ने कहा था कि भाई दूसरे साल वो लॉन्च करेंगे इस सीरीज़ से रिलेटेड दूसरा मोबाइल। लेकिन अब फीचर्स आ रहे हैं कि भाई ये जो है ना 2022 का जो प्लानिंग है सैमसंग की तरफ से, उसमें यही है कि भाई इस मोबाइल को लॉन्च नहीं किया जाएगा। The shift towards foldable is justified as when we look at the states we can see the growing graph of demand. The states revealed that the Galaxy Note 10 and Note 20 series got 12.7 and 9.7 million orders in 2019 and 2020, as compared to the Galaxy Z Fold that alone got up to 13 million. It is clear from the stats that the interest of users is shifting from the Note series to flip and fold devices from the company. इसका जो मतलब मेन रीज़न तो यही है कि लोग जो है ना अब सिंपल मोबाइल से फोल्डेबल मोबाइल्स की तरफ जो है ना कन्वर्ट हो गए, मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं ज़्यादा लोग। उस वजह से कंपनी ने इस सीरीज़ को स्टॉप कर दिया है बनाने के लिए। तो अब जो सीरीज़ थी ना पहले, उसने 12.7 और 9.7 मिलियन ऑर्डर लिए थे 2019 और 2020 के दरमियान। जबकि कंपेयर किया जाए सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड से, जो कि फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो वो उसके 13 मिलियन पीसेस जो हैं सेल आउट हुए थे सिर्फ एक साल में। 2 साल के कंपैरिजन में 1 साल में इसने सेल किए थे। इस वजह से कंपनी जो है ना अपनी नोट सीरीज़ से शिफ्ट हो रही है फ्लिप एंड फोल्ड डिवाइसेस पर, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए कि जिस चीज़ को लोग पसंद करते हैं ना कंपनी उसी तरफ ही जाती है। While Note was of the best selling smartphone, the foldable phones from the company have come like a storm. Moreover, the report also says that Samsung is halting the production of Galaxy Note 20 and 20 Ultra in 2022. However, it is expected that these models will not be released for a year. So, for now, if you are planning to buy a device, keep your eye on the foldable lineup next year. And if your budget is low, keep looking for a mid-range device. तो यहीं पर यही बात हो रही है कि भाई जो फ़ोन है गैलेक्सी की तरफ से, जो सिंपल फ़ोन्स हैं वो 2022 के जो होगा ये रिलीज़, उसमें लॉन्च नहीं किए जाएंगे।
बल्कि फोल्डेबल फ़ोन्स ही लॉन्च किए जाएंगे। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं डिवाइसेस, तो आप जो है ना अपने नज़र जो है वो फोल्डेबल की तरफ लाएं, क्योंकि अगर आपने और कोई बाय करनी है डिवाइस तो आपने किसी और मिड रेंज फ़ोन की तरफ जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और इसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।